हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। तो आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। जो संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। यह हमने रूस से लिया है। किससे लिया? भारत ने इसे रूस से लिया है। जैसा कि आपने भाग 4 में डीपीएसपी में पढ़ा कि डीपीएसपी सरकार के कर्तव्य हैं कि सरकार जनता के लिए क्या करेगी। उसी तरह मौलिक कर्तव्य जनता के कर्तव्य हैं। जो जनता देश के कर्तव्य जो जनता के कर्तव्य हैं जो देश के लिए करेगी। ठीक है। यह केवल भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है। किसी विदेशी नागरिक पर लागू नहीं होते हैं। किसी विदेशी नागरिक पर लागू नहीं होता। भारत में मूल संविधान, या सरल भाषा में समझिए, जब संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। तब मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? एक समिति बनाई गई जो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सरदार स्वर्ण सिंह जी। स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी। तो जो स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता की समिति की स्थापना की गई थी और सरदार स्वर्ण सिंह जी की समिति ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह जी की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनकी समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तब 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। जब जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्य 10 थे। ठीक है। उसके बाद 86 में संविधान संशोधन जब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तब इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 11। ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। या फिर उसके बाद में एक समिति और बनाई गई जिन्होंने इन्हें लागू कराया। लागू किसने कराया? बर्मा समिति ने इनको लागू कराया। और इन्हें लागू कराने के बाद आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो यह दंडनीय नहीं है। ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई मौलिक कर्तव्य की कहाँ से आए हैं और इनको कौन लाया। अब देखते हैं आखिरकार जनता के कर्तव्य क्या क्या है। तो जनता का पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का आदर करें। क्या करें? आदर करें। चलिए अब इसे समझते हैं कि संविधान के आदर्शों का पालन करना और संविधान की संस्था। अब संस्था क्या क्या होंगी? संस्था जैसे संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि, इनका आदर करें। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, राष्ट्रीय गान का आदर करें। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला कर्तव्य। अब दूसरे कर्तव्य की बात करते हैं। दूसरा कर्तव्य हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। तो इसे समझते हैं हम। यह क्या कह रहा है कि हमारे देश में जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो व्यक्ति रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु आदि लोगों को अपने दिल में सम्मान पूर्वक रखें। ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं अगले अगले कर्तव्य की। अगला कर्तव्य कौन सा? तीसरा कर्तव्य है
यह कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण अभी आपको बताऊंगा अक्षुण्ण क्या होता है। कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण, अक्षुण्ण मतलब बिखरने ना दें, टूटने ना दें, उसे बनाए रखें। ठीक है, तो यह भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की भी रक्षा करें और उसको बिखरने भी नहीं दें। यह बात करता है चौथा कर्तव्य, यह आपका कर्तव्य है। अब बात करते हैं चौथे कर्तव्य, सॉरी ये आपका तीसरा कर्तव्य। अब बात करते हैं चौथे कर्तव्य की। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आप समझते हैं इसे? देश की रक्षा करें, फिर चाहे आप सरकारी पोस्ट पर हो या नहीं हो, आप सैनिक या पुलिस में हैं या नहीं है, तब भी आपका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आहत किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आहत का मतलब है अगर जरूरत पड़ने पर राष्ट्र आपको बुला रहा है तो आपको जाना पड़ेगा और देश की रक्षा करनी पड़ेगी, देश की रक्षा जरूर करनी पड़ेगी। तो यह आपका पांचवा और चौथा कर्तव्य है, देश की रक्षा करना। अब बात करते हैं पांचवें कर्तव्य की। पांचवा कर्तव्य क्या कहता है? पांचवा कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारत भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। क्या करें? निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। चलिए समझते हैं। भारत के सभी लोगों के बीच समान सद्भावना रखें और भ्रातृत्व का मतलब है कि सभी भाई, और भ्रातृत्व का मतलब है कि सभी लोगों में भाईचारा की भावना रहे। उसी जो भावना का सॉरी भाईचारे की भावना रखें और किसी भी धर्म, भाषा पर भेदभाव नहीं करना है। साथ ही स्त्रियों के अपमानजनक किसी भी प्रथाओं का त्याग करना, जैसे स्त्रियों की कोई भी प्रथा है, कोई भी बात है, कोई भी सामूहिक गतिविधियां, इन सब पर आपको त्याग करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है छठा। यह कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति, क्या कहता है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। क्या कहता है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, के महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। चलिए समझते हैं। आपकी जो मानसिक संस्कृति है उसकी परंपरा और अपनी गौरवशाली परंपराओं के महत्व को आपको समझना होगा और आप उसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी छठे की। अब बात करते हैं सातवें की। सातवां कर्तव्य क्या कहता है? सातवां कर्तव्य कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंदर जिसके अंतर्गत वन्य, झीलें, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें। दया भावना रखें, ये बात कर रही दया भावना की। तो यह कर्तव्य कहता है कि जो आपके प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंदर वन्य, झीलें, नदी, जंगल, जीव जंतु आते हैं, इन सब की आपको रक्षा करनी होगी और साथ ही हमको इन सब के प्रति दया भावना रखनी होगी। क्या रखनी होगी? दया भावना रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आठवां। आठवां कर्तव्य क्या कहता है? यह कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान सर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, अपने अंदर मानवता की भावना रखें। ज्ञान सर्जन का मतलब है कि ज्ञान को पाने की जिज्ञासा हो आपके अंदर, आप में, और
अपने को सुधार करने की भावना का विकास करें। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नमे की। नमा क्या कहता है? नमा कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से क्या रहें? दूर रहें। तो आपके सभी सार्वजनिक संपत्ति जो आपकी सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, और आपकी मतलब जो घर से बाहर आप जाते हैं, ये सारी सार्वजनिक संपत्तियां पड़ती हैं, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा रखनी होगी आपको, और जो देश की हिंसाएं होती हैं, जो देश में हिंसाएं होती हैं, उन हिंसाओं से दूर रहना होगा आपको। यह आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें कर्तव्य की। 10वां कर्तव्य कहता है व्यक्तिगत, क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। अब आप समझें क्या कह रहा है ये, कि यह कहता है कि आप व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें। ये आगे बढ़ने की बात करता है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने राष्ट्र के आगे बढ़ने का प्रयत्न करें एवं नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, जिससे क्या होगा कि आपका देश भी ऊपर जाएगा और आप भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें आखिरी कर्तव्य की। आखिरी कर्तव्य क्या कहता है? यदि माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य की रख के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। तो समझते हैं इसे, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो बताता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा उनके माता पिता, ठीक है, उनके माता पिता या उनकी जो देखभाल कर रहा है, जो उनका संरक्षक है, वह उनकी शिक्षा कराएगा, ठीक है, वह उनकी शिक्षा कराएगा। यह हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। यह आखिरी कर्तव्य था, ठीक है। यह कुछ मौलिक कर्तव्य जो संविधान में अंगीकृत हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।